अब इटली को दिखा कि चीन ने BRI के जवाब में भारत समेत बाकी देश यूरोप तक आर्थिक गलियारा बना रहे हैं, तो इटली ने ड्रैगन के BRI से हटने का मन बना लिया। यानी जिनपिंग का प्लान आगे चलकर फुस साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या। दरअसल चीन का BRI प्रोजेक्ट 2013 में जिनपिंग ने शुरू किया था। चीन को एशिया, खाड़ी देशों, यूरोप, अफ्रीका से जोड़ना इसका मकसद था। सड़क, रेल, समंदर के रास्ते इन देशों तक पहुंचना, दुनिया की करीब 70% आबादी से सीधे जुड़ना, सीधे 100 देशों से ज्यादा देशों को BRI में शामिल कर लिया। इसमें अमेरिका और भारत जैसे देशों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई थी चाइना की तरफ से, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे तमाम देश ये चाल समझते हैं। इटली ने बाहर जाने का फैसला बना लिया है और अब भारत से मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप तक जुड़ने की प्लानिंग कर रहा है। इससे जुड़ी एक और खबर मोनिका के पास चलते हैं। बिल्कुल सुजाता, आपने यहाँ पर समझाया कि दरअसल जिस BRI प्रोजेक्ट की लगातार बात हो रही है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, वो है क्या। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इटली G7 का इकलौता ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा देश है जो कि चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लेकिन आखिर क्यों इटली का इस प्रोजेक्ट से अब मोह भंग होता जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो दरअसल इसका जवाब है G20 के मंच से तैयार हुआ भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। रिपोर्ट देखिए। G20 का समापन हो गया, लेकिन ये सम्मेलन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। एक तरफ भारत ने अपने पुराने दोस्त रूस को सम्मान देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, वहीं दूसरी तरफ चीन को कूटनीतिक तौर पर आईना दिखाया। चीन BRI प्रोजेक्ट के जरिए रोड बनाता रह गया और भारत ने रेल और जहाज से यूरोप तक पहुंचने का खाका खींच दिया। शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान कर दिया। ये कॉरिडोर कई मायने में अहम माना जा रहा है। G20 के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने संयुक्त रूप से एक समझौता साइन किया और इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डील की घोषणा की। इस आर्थिक गलियारे की मदद से एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने का प्लान बनाया गया। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। आर्थिक गलियारे से भारत और यूरोप के बीच कारोबार में 40% तेजी आने की संभावना है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट में भारत के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपीय संघ शामिल है। आर्थिक कॉरिडोर के बुनियादी ढांचे से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही चीन की विस्तारवादी नीति पर भी लगाम कसी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो BRI का जवाब देने की तैयारी है, लेकिन क्या है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हम आपको बताते हैं। भारत से यूरोप तक का एक सीधा रास्ता तैयार होगा। रेल नेटवर्क, जहाजों का रास्ता बनेगा, यूरोप मिडिल ईस्ट से जोड़ा जाएगा और आसानी से ये पूरे जो हिस्से हैं उन्हें जोड़ दिया जाएगा। यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ माल लाने ले जाने में इसमें आसानी होगी। एक लंबा रास्ता तैयार किया जाएगा। 2 हिस्सों वाले कॉरिडोर से व्यापार जुड़ेगा और बढ़ेगा। भारत किससे जुड़ेगा? पूर्वी गलियारा भारत को अरब से जोड़ेगा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप तक का रास्ता तैयार होगा। उत्तर गलियारे अरब खाड़ी से यूरोप तक को जोड़ेगा। तो 2 गलियारे बनाए जाने का प्लान है। इसके अलावा लगातार इसको लेकर जो है जानकारियां सामने आ रही हैं। 60 दिनों में प्लान बनकर काम शुरू हो जाएगा, ये भी जानकारी अब तक सामने आई है।